नमस्कार, जय हिंद। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, कई बड़े इंडस्ट्रीज में मॉब आ जाता है, काफी लोगों की उग्र भीड़ आ जाती है। तो इस वीडियो में हम मॉब के बारे में जानेंगे। जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो कई खास बातें आप समझ सकेंगे। सबसे पहला ये कि मॉब होता क्या है। दूसरा, मॉब नॉर्मल जो क्राउड है उससे अलग कैसे होता है। मॉब कब बनता है, उसके बनने के क्या कारण हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर मॉब को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इन चार खास बातों को इस वीडियो में आप देखें, शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो में आप बने रहें। सबसे पहले ये समझें कि मॉब क्या होता है, मॉब की कैसे पहचान की जाती है। तो मॉब के लिए तीन चार खास बातें होती हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला कि मॉब एक जगह पर इकट्ठे हुए लोग हैं, दो चार छह सैकड़ों इस तरह से लोग होंगे। तो सबसे पहले लोगों का समूह होता है। दूसरी बात कि इन सारे लोगों की जो सोच जो होती है वो एक जैसी होती है। तीसरी बात कि एक खास टारगेट के लिए ये काम कर रहे होते हैं। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनके सोच में एक नेगेटिव अप्रोच होता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी फैक्ट्री के सामने, किसी प्लांट के सामने कोई मॉब आ गई है, वहां पर जो मॉब होता है वो प्लांट, उस फैक्ट्री के अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो आपको हमेशा ये इसमें दिखेगा कि जब मॉब में हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच दिखता है, वो खास डिमांड के लिए खड़े रहते हैं। अब देखते हैं कि मॉब क्राउड से अलग कैसे है। आप अक्सर देखते होंगे कि जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर आए, नेता आए, तो उनकी रैली निकलती है। अलग अलग तरह के पूजा, अलग अलग तरह के धार्मिक त्योहार होते रहते हैं, उसमें बहुत सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये एक क्राउड के रूप में कहलाता है। पर मॉब कब होगा? मॉब जब होगा कि ये जब इकट्ठे लोगों में एक नेगेटिव अप्रोच आए, जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में वो काम करें, और उनमें वायलेंट होने की जब संभावना रहती है तो वो मॉब कहलाता है। क्राउड एक जनरल भीड़ होती है, एक जगह इकट्ठे होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में वो लगे रहते हैं। पर मॉब में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनमें अनुशासनहीनता की स्थिति हो जाती है, वायलेंट होने की संभावना होती है, तब उसको, उस भीड़ को मॉब कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज या प्लांट में मॉब कब बनता है, उसके क्या कारण हैं। इसके अलग अलग कारण होते हैं, अलग मॉब के अलग कारण हो सकते हैं, कई कारण मिलके भी कोई मॉब बन सकता है। जैसे कि कई जगह पे किसी प्लांट में मजदूर जो होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके वेजेस बहुत कम होता है। मैनेजमेंट के कोई जो सीनियर मेंबर या कोई भी उस दुर्व्यवहार करते हैं। लोकल लोग भी अपने अलग अलग तरीके से डिमांड रखते रहते हैं। जैसे कि किसी एरिया में मान लिया जाए कि कोई नया कंपनी खुला, प्लांट खुला, तो वहां पर लोग नौकरी नौकरी की डिमांड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड करते हैं। जो जमीन उनके लिए जाते हैं उनके बदले बहुत ज्यादा धन की मांग करते हैं। पर्यावरण के नुकसान की भरपाई के लिए, फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए, कई फैक्ट्री ऐसे होते हैं जिनके धूल बहुत आसपास उड़ते हैं, या वहां से स्मोक, धुएं बहुत ज्यादा ज्यादा जाते हैं। तो इन सब के कारण भी लोगों में हिंसक भावना फैलती है और धीरे धीरे वो मॉब का रूप ले लेता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल पॉलिटिकल माहौल भी बहुत होता है। जैसे कई बार की पंचायत स्तर पे या विधानसभा के स्तर पे चुनाव होते रहते हैं, तो उस समय भी जो लोकल पॉलिटिशियंस इस मामले को, जो छोटी बात होती है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं, और लोगों को उस इश्यूज के आसपास मोबिलाइज करते हैं, और उनको एक जो समान मॉब होता है, वो एक खतरनाक समान जो भीड़ होती है, सोच होती है, उसको एक मॉब के रूप में वो कन्वर्ट कर देते हैं। ये मॉब प्लांट के बाहर के भी लोगों का हो सकता है और प्लांट के अंदर के लोगों का भी हो सकता है। जैसे मान लिया कि वेजेज स्ट्रक्चर को लेके कोई हो रहा हो, तो उसमें आमतौर पे प्लांट के अंदर के लोगों का होता है। कई बार जैसे पर्यावरण से संबंधित हो गया या फसलों के नुकसान की भरपाई का मैटर हुआ, तो इसमें अक्सर आसपास के गांव वाले लोग होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बाहर और अंदर दोनों इश्यूज मिल जाते हैं, और इसमें मॉब और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब आते हैं कि मॉब को कंट्रोल कैसे किया जाता है। मॉब को कंट्रोल करने का दो लेवल है। सबसे पहला तो है कि जो आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं,
कि मॉब होने से पहले ही जो आप कार्रवाई करेंगे वो प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे प्रिवेंटिव स्टेप्स कहलाएंगे। और दूसरा जो हो कहलाता है, जो कि जब मॉब हो जाता है, मॉब इकट्ठा हो गया, मान लिया जाए कि आप किसी प्लांट या सिक्योरिटी में हैं और वहां पे मॉब इकट्ठा हो गया, तो क्या करेंगे? तो हम दो स्तर पे जानेंगे, दो लेवल पे जानेंगे। पहला प्रिवेंटिव, यानी कि मॉब होने से पहले ही हम क्या कार्रवाई करें ताकि ये मॉब बने नहीं। दूसरा कि अगर मॉब हो जाए तो हम क्या कार्रवाई करें ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, इससे कंपनी को मिनिमम नुकसान हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। प्रिवेंटिव में भी कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस है जो कि आपको लंबे समय से उसकी तैयारी करते रहना है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप जिस प्लांट में, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके भीतर क्या माहौल चल रहा है, वहां पर वर्कर्स हैं, लोग हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनमें किस प्रकार से मैनेजमेंट के प्रति कोई व्यवहार चल रहा है, उनकी सोच क्या है, किसी खास इश्यूज को लेकर क्या वो मैनेजमेंट के खिलाफ जाना चाह रहे हैं। उसी तरह से प्लांट के आसपास के जो गांव हैं, वहां पर भी इस तरह की जानकारी रखनी चाहिए कि लोग किस तरह से वहां पे सोच रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, उनके दिमाग में किसी तरह का कोई विद्रोह, कोई विरोध की भावना हो, तो इन सबको इंटेलिजेंस के जरिए पता करना चाहिए और मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम आगाह करते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है सिक्योरिटी के लिए कि लाइजन, कि सिक्योरिटी को इंटेलिजेंस पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद लाइजन पे देना चाहिए। और इसके लिए ये है कि जो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता रहता है कि किस तरह की एक्टिविटी चल रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है। और दूसरी बात है कि अगर किसी तरह से मॉब इकट्ठा भी हो जाती है तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ही हेल्प की जरूरत होती है, तो इसलिए उस तरह से करें। इसके बाद लोकल लोगों के साथ कुछ अच्छे संबंध भी होने चाहिए। जो आपके आसपास के एरिया हैं, लोकल में कुछ लोगों के साथ आपके कनेक्ट होने चाहिए ताकि वहां कुछ बातें हो रही है तो उसकी सीधी सूचना आपको दे सके, और अगर कोई बात बिगड़ रही हो तो ये आपकी मदद कर सके। उसके बाद सीएसआर की एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके कोई सीएसआर की एक्टिविटीज होता है तो आप कोशिश करें कि आपके भी सिक्योरिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां रहें, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी गांव के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए क्या कदम उठा रही है, ताकि आप सही तरीके से कंपनी की बातों को सामने रख सकेंगे। तो सीएसआर एक्टिविटीज में भी आप शामिल हों, समझें। फिर उसके बाद आते हैं कि इमरजेंसी हैंडलिंग प्लान होना चाहिए। आपके प्लांट का अक्सर जो अच्छी कंपनियां होती हैं अलग अलग तरह के इमरजेंसी के लिए अपनी पूरी प्लानिंग करके रखती है, तो उसी तरह की इमरजेंसी में ये मॉब भी है। तो मॉब के जैसे इमरजेंसी की हैंडलिंग करने के लिए आपके पूरे प्लान्स होने चाहिए। उसके हिसाब से सारी टीम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी होनी चाहिए कि अगर मॉब हो जाए तो कौन सी टीम क्या करेगी। उसके बाद अब आते हैं कि सिक्योरिटी टीम के मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि हम अपनी सिक्योरिटी टीम को मोटिवेट करके रखें ताकि इस तरह की स्थिति में वो सही तरीके से कदम उठा सकें, अच्छे तरीके से एक्शन ले सकें। उसके बाद होता है अपनी सिक्योरिटी टीम को रेगुलर ड्रिल और ट्रेनिंग सेशन दे, यानी कि आप अपनी टीम को ये लगातार समझाएं, लगातार बताएं, ट्रेनिंग दें कि अगर कोई मॉब आ जाता है तो क्या करना है, कैसे करना है, पहले स्टेज में क्या करना है, आगे चल के क्या करना है, किस तरह से अपने को सूचना का प्रवाह करना है, लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है, इन सारी बातों के बारे में प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। अब आते हैं कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कुछ है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये है कि आप अपना पर्याप्त सिक्योरिटी डिप्लॉय करके रखें, पब्लिक रिलेशन बना के रखें, माहौल खराब होने लगे तो तुरंत लोकल पुलिस को सूचना दें। मॉब के इकट्ठा होने वाले जगहों पर जहाँ पे लगता हो कि ये मॉब इधर इकट्ठे हो सकते हैं, तो उन सभी जगहों से पत्थर हटा के रखें, नहीं तो कई बार पत्थरबाजी हो जाती है और मॉब बहुत पत्थर फेंकने लगती है, तो ऐसे में संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ इक्विपमेंट्स को भी हमेशा तैयार हालत में रखें, जैसे कि जिस एरिया में मॉब होने की संभावना हो वहां सीसीटीवी डिप्लॉय जरूर होना चाहिए ताकि आप लाइव देख सकें। लाउड हेलर्स आपके सही कंडीशन में होना चाहिए, फायर टेंडर भी होना चाहिए, रेड चिली पाउडर, इस तरह की कुछ छोटी चीजें भी रखना चाहिए ताकि अगर इस तरह का हो तो आप उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब की तैयारी करके रखनी चाहिए आपको।
अब आते हैं असली बात पे कि जब अगर मॉब इकट्ठा हो जाए तो आपको क्या करेंगे? अगर मान लिया जाए कि जैसे ही आपको पता चल रहा है कि मॉब इकट्ठा हो रही है, तो आप उस समय क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए जरूरी है सबसे पहला ये कि रिस्क असेसमेंट किया जाए। जैसे ही मॉब इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो चुका है, तो सबसे पहला काम है कि सिक्योरिटी का काम होता है कि वो रिस्क असेसमेंट करे। रिस्क असेसमेंट से मतलब ये है कि तुरंत ये आप आकलन करें कि मॉब में कौन-कौन लोग शामिल हैं, उनकी अनुमानित संख्या कितनी है, इसमें किस तरह के लोग हैं, उनके बैकग्राउंड क्या है, इनसे क्या खतरा हो सकता है, इनके पास किस तरह के हथियार हैं, इनको कोई पीछे से सपोर्ट कर रहा है, इनका लीडर कौन है, इनमें कौन हुड़दंग कर रहा है, इन सारी बातों को आप ध्यान से पता कर लें, नोट कर लें और अपने जो इमरजेंसी हैंडलिंग टीम है, यूनिट हेड हो गए, जो भी इससे कंसर्न लोग हैं, उनको तुरंत सूचना दें। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि अनावश्यक रूप से ये सूचना जिसको जरूरत नहीं है, उसको सूचना न दें। फिर आते हैं कि इससे जब ये मॉब इकट्ठा हो गया, आपने उसका आकलन कर लिया, उसकी सूचना दे दी, अब है कि उससे कैसे बचाव करें, मिटिगेशन प्लान बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए जरूरी है कि जो इमरजेंसी टीम है, आमतौर पे इसमें यूनिट हेड, एचआर हेड, पीआर हेड, सेफ्टी हेड ये सब रहते हैं, इनके साथ डिस्कस करना चाहिए और एक मिटिगेशन प्लान बनाना चाहिए कि भाई कैसे इससे नियंत्रण पाया जाए और उसके हिसाब से उस मिटिगेशन प्लान या बचाव के जो तरीके हैं उससे बचने उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब आते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या-क्या बातों पर खास ध्यान रखें। उसमें सबसे पहले ये है कि अगर आपको ये लग जाए कि अब मॉब को रोकना संभव नहीं है, तो सबसे पहले आपको गेट बंद कर देना चाहिए। गेट बंद करने के लिए आपके पास पहले से ही अच्छे ताले, चेन अच्छी क्वालिटी वाले होने चाहिए। इसके बाद तुरंत ही आप पुराने एक्सपीरियंस के आधार पे जो आपके अच्छे और अनुभवी गार्ड हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको तुरंत डिप्लॉय कर देना चाहिए। फिर इसके बाद क्यूआरटी को अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ अलर्ट मोड में रखना चाहिए। जो फ्रंट पे जो भी सिक्योरिटी टीम है, उसके पास अपने सारे सेफ्टी पीपीज होने चाहिए। अगर आपके पास सेफ्टी शील्ड है, तो वो भी रखें ताकि अगर किसी तरह से मुठभेड़ हो, पत्थरबाजी हो, तो वैसे में आपका बचाव हो सके। इसके बाद अगर आपको ये समझ में आ जाए कि अब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मॉब बहुत बढ़ गई है, तो आप कोशिश करें कि आप लोगों के, आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो मटीरियल मूवमेंट है, उन सबको रोक दें। या अगर आपके पास संभव हो, तो कोई अल्टरनेटिव रूट हो, तो उसको इस्तेमाल करके लोगों को वहां से निकालें और मटेरियल को आने जाने की व्यवस्था करते रहें। एक और खास बात होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मॉब बहुत बढ़ जाती है तो वहाँ जो सीनियर अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन पर भी खतरा आ जाता है, तो इसलिए उनके प्रोटेक्शंस पे खास ध्यान रखें। अगर लग रहा हो कि माहौल ज्यादा खराब हो रहा है, तो आप वहां से उनको निकाल भी सकते हैं, उनको कहीं दूसरे जगह भेज सकते हैं। फिर इसके बाद ये है कि माहौल जब बिगड़ रहा हो तो आप तुरंत लोकल पुलिस को भी बुला सकते हैं। आपको लग रहा हो कि बुलाने की जरूरत है तो बुला लें। अगर लग रहा हो कि इतना ज्यादा सीरियस नहीं है तो कम से कम उनको, पुलिस को बता के रखें कि इस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है। एक बात और है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह का माहौल तनावपूर्ण होता है तो हमारी सिक्योरिटी टीम भी कुछ अपशब्द बोल देते हैं, तो आप अपशब्द बोलने से हमेशा बचें, इससे माहौल खराब होने की संभावना होती है। फिर है कि मॉब के लीडर की पहचान करें, कुछ हुड़दंगबाजी कर रहे हैं तो उन्हें, उनकी भी पहचान करें, ताकि जब पुलिस आए तो पुलिस की मदद से उन सबको, खास करके हुड़दंग करने वाले लोगों को वहां से हटा लें। इसके बाद सीसीटीवी से भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहें, ताकि इससे क्या होता है कि बैकग्राउंड में जो लोग हैं जो कि डिसीजन ले सकते हैं, वो सीसीटीवी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां मौके पर क्या हो रहा है। अगर वो सीसीटीवी में वॉइस वाला हो तो और अच्छी बात है, उससे ताकि उनको आवाज भी सुनाई पड़ेगी। फिर मॉब हैंडलिंग जो है उसको लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, यानी कि जो पूरे मॉब को हैंडल किया जा रहा है उस पर निगाह रखना चाहिए कि कैसे करना है, जरूरत के हिसाब से इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है क्या स्ट्रैटेजी में। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मॉब बहुत बढ़ गया, तो हम कई बार जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी भी मदद ले लेते हैं, जो हायर पुलिस अथॉरिटीज होते हैं उनकी भी मदद लेते हैं। तो जरूरत के हिसाब से आप मॉब हैंडलिंग के समय अपने रणनीति स्ट्रैटेजी को भी बदलते रह सकते हैं।
इसके बाद है सीसीटीवी से मॉनिटरिंग तो करें ही करें, ज़रूरत के हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी बदलते रहें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको मॉब में ये लगे कि महिलाएँ भी आई हुई हैं, तो आप लेडी गार्ड की भी तैनाती करें, ताकि उनको लेडी गार्ड के ज़रिए ही उनको कंट्रोल किया जा सके, नहीं तो उसमें अलग-अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अगर मॉब में लेडी हो, तो लेडी गार्ड की तैनाती अवश्य करें। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक एक ब्रॉडली समझ में आ गया होगा कि मॉब क्या होता है, मॉब के क्या कारण होते हैं और मॉब की कैसे हैंडलिंग की जाती है ताकि कंपनी का कम से कम नुकसान हो सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।